हेलो दोस्तों। हमने पिछली क्लास में नंबर सिस्टम के रिमाइंडर थ्योरम की क्लास की थी। आज की क्लास में हम नंबर ऑफ फैक्टर की क्लास करेंगे। यह एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। गुणनखंडों की संख्या, इसमें हम आपको बेसिक सिखाएंगे तथा उससे बनने वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। आगे चलते बिना टाइम वेस्ट किए नंबर ऑफ फैक्टर की बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ। पहले हम सीखेंगे फैक्टर क्या होता है। तो फैक्टर मतलब गुणनखंड। गुणनखंड मतलब टुकड़े या छोटे छोटे भागों में विभाजित करना। जैसे कि हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक संख्या ली 56। तो हमें 56 की अगर हमें फैक्टर ज्ञात करना है तो क्या क्या होगा। तो वे संख्याएं जो 56 को पूरी तरह से विभाजित करते हैं, वे सभी संख्याएं 56 के फैक्टर कहलाएंगे। जैसे कि 56 का फैक्टर 1 2, 56 के फैक्टर ये 1 2 4 7 8 14 28 और 56, यह 56 के फैक्टर है। फैक्टर जिस संख्या का हमें फैक्टर निकालना होता है, तो फैक्टर हमेशा उस संख्या से कम अंक ही होते हैं, मतलब उस संख्या से छोटी संख्या ही होती है, फैक्टर कहलाते हैं। फैक्टर मतलब संख्या को पूरी तरह से डिवाइड करना। जैसे कि यह जितनी भी संख्या है 1 से लेकर 56 तक, हमने ये फैक्टर से लिखे हैं। ये सभी संख्या 56 को पूरी तरह से डिवाइड करते हैं, मतलब इनका रिमाइंडर 0 आता है। एक नंबर जो है, ये एक नंबर ऐसा नंबर है जो हर किसी नंबर को डिवाइड करता है। मतलब किसी भी संख्या को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो वो आसानी से डिवाइड हो जाता है। इसीलिए एक को यूनिवर्सल नंबर भी कहते हैं। यूनिवर्सल नंबर भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि देखो, किसी भी संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड होते ही है। किसी भी संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड होते ही है। तो हमने कोई संख्या ले ली 113। तो 113 के कितने गुणनखंड है? तो कम से कम इस संख्या के 2 गुणनखंड होंगे ही होंगे। पहला गुणनखंड 1 होगा और दूसरा गुणनखंड स्वयं वह संख्या होगी। दूसरा गुणनखंड स्वयं वह संख्या होगी। तो स्वयं वह संख्या होगी, तो ये 113। तो यह इसके 2 गुणनखंड होगा 1 और 113। तो इसके किसी भी संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड होते ही है। हम बात करेंगे अब 0 की। तो 0 एक ऐसा नंबर है, 0 एक ऐसा नंबर है जो हर किसी नंबर से आसानी से डिवाइड हो जाता है। मतलब 0 को 0 के अलावा किसी भी नंबर से भाग करो तो वह पूरा पूरा भाग चले जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम बताओ कि 56 के कितने फैक्टर है। प्रश्न आएगा कि 56 के कितने फैक्टर है, तो इसे मैनुअली काउंट करना होगा। तो ये कितना दिया है, इसे काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 56 के 8 फैक्टर है, ठीक है। इस 56 के 8 फैक्टर है। यह तो हमने छोटी संख्या का फैक्टर निकालना सीखा है, लेकिन जब किसी बड़ी संख्या का फैक्टर निकालने बोलेगा तो आप कैसे निकालोगे। तो इसकी कोई विधि है, चलो हम आपको बताते हैं। चलो हमने कोई बड़ी संख्या ले ली, जैसे 2160। अब 2160 के हमको फैक्टर ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम 2160 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य गुणनखंड, मतलब 2160 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड मतलब 2160 को इतना छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो कि इसे दोबारा और ब्रेक न कर सके। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है आपको पता होगा। हमने आपको बताया था 2 3
5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसी और भी संख्या है जो अभाज्य संख्या है। तो हमें अब इन संख्याओं में इस 2160 को तोड़ना होगा। ठीक है, 2160 को हम ऐसा लिख सकते 216 इंटू 10। ठीक है, अब 216 क्या होता है? 216 6 का क्यूब होता है। 6 का क्यूब 216 आता है। और इंटू जो 10 है, 10 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 10 होता है। ठीक है, तो ये इसे हम कैसे लिखेंगे? 6 जो होता है 2 इंटू 3 6 होता है। ये पूरे के ऊपर 3 की पावर है, तो ये क्या होएगा? 2 इंटू 3 की पावर 3 है, मतलब ये 2 की पावर भी 3 होगी और 3 की पावर भी 3 होगी, इंटू 2 की पावर भी 3 होगी और 3 की पावर भी 3 होगी, इंटू 2 इंटू ये 5 का 5। ठीक है, तो ये 2 की पावर कितनी हो गई? 2 की पावर 4 हो गई, इंटू 3 की पावर कितनी हो गई? 3 की पावर 3 हो गई, इंटू 5 की पावर 1 हो गई। ठीक है, अब हमें गुणनखंड ज्ञात करना है या फैक्टर ज्ञात करना है, तो ये क्या हो जाएगा? अब फैक्टर ज्ञात करने के लिए हम बेस पे ध्यान नहीं देते, हम इनकी पावर पर ध्यान देते। जो पावर है, पावर में 1 जोड़कर उनकी गुणा कर देते। जैसे कि हमको दिया 4, तो 4 में हम क्या करेंगे? 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5, इंटू ये हमारे पावर 3 में 3 की पावर दिया है, 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, ये गुणा कर देंगे, इंटू 5 में कितनी की पावर है? 1, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। ओके, अब इनका गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? 5 चौ 20, 20 2 40। तो 40 जो है ये 2160 के फैक्टर है, तो 2160 के 40 फैक्टर होंगे 40। इस प्रकार हम फैक्टर ज्ञात कर सकते हैं कि 2160 के 40 फैक्टर हो गए, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब अभी 40 फैक्टर आते कहाँ से है, हम इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, हमने 2160 के 40 फैक्टर निकाले, तो ये 40 फैक्टर आते कहाँ से है, तो अब हम ये समझेंगे। देखो, हम छोटे एग्जाम्पल समझते हैं। हमने कोई संख्या ली 72। ठीक है, 72 क्या होता है? 8 9 72। अब हम 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 क्या होता है? 2 की पावर क्यूब, इंटू 9 क्या होता है? 3 की पावर। ठीक है, अब 2 की पावर क्यूब क्या होती है? तो 2 की पावर क्या होती है? अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो, 2 की पावर जो क्यूब जो है वो क्या होती है? अब 2 की पावर क्यूब, तो 2 की पावर क्यूब जो है किस किस संख्या से कटता है? तो देखो, इसको हम इस प्रकार लिखेंगे। देखो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 मतलब 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब जो है 2 की पावर 0 से कटता है। ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 0 मतलब क्या होता है? जैसे कि हमें संख्या दी n, n की पावर 0 बराबर 1 होता है। ठीक है, इसका मतलब 2 की पावर 0 तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब 2 क्यूब किस किस संख्या से कटता है? तो 2 की पावर 0 से भी कटता है, 2 की पावर 1 से भी कटता है, 2 की पावर 2 से भी कटता है और 2 की पावर 3 से भी कटता है। ठीक है, ये 2 की पावर 3 से भी कटता है। 2 का क्यूब किन किन संख्या से कटता है? तो 2 की पावर 0 से भी कटता है, 2 की पावर 1 से भी कटता है, 2 की पावर 1 मतलब 2, और 2 की पावर स्क्वायर से भी करता है और 2 के क्यूब से भी करता है। ठीक है, कटता है मतलब भाग जाता है।
अब जो 3 की पावर स्क्वायर है, अब जो 3 की पावर स्क्वायर है वो किन किन संख्या से भाग जाता है? तो 3 की पावर स्क्वायर ये भी किन किन संख्या से भाग जाता है? ये भी जाता है 3 की पावर 0 से, 3 की पावर 1 से, 3 की पावर 2 से भी जाता है। ठीक है, मतलब 3 की पावर 0 क्या हो गई? 1, 1 हर किसी को डिवाइड करता है। 3 की पावर 1 3, 3 भी 9 को डिवाइड करता है। और 3 की पावर 2 3 या 9, 9 9 भी जो है 3 की पावर क्यूब को डिवाइड करता है। ठीक है, अब क्या होता है, हमको इनके फैक्टर निकालना है कि फैक्टर आते हैं कौन कौन से हैं। तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का गुणा इनमें कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, देखो 2 की पावर 0 मतलब 1। अब 1 का गुणा हम 3 की पावर 0 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 की पावर 0 मतलब भी 1 हो जाता है। ठीक है, और 2 की पावर 0 भी 1 हो जाता है, मतलब 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। अब इस प्रकार इस 1 का गुणा इस 3 की पावर 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आएगा। अब इस 2 की पावर 0 मतलब 1, इस 1 का गुणा इस 3 की स्क्वायर में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आएगा। इस प्रकार हम अभी 2 की पावर 1 का गुणा 3 की पावर 0 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आएगा। इसका गुणा फिर 3 की पावर 1 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 2 6 हो जाता है। अब 2 की पावर 1 का गुणा 3 की पावर 2 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 18। ठीक है, इसी प्रकार हम इनकी गुणा करते जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारे क्या आ गए, ये हमारे 72 के फैक्टर आ गए। मतलब हमने यहाँ पे गुणा की, मतलब इन चारों की गुणा इन 3 में की, तब हमारे ये फैक्टर आए। टोटल कितने फैक्टर आए, तो गिनेंगे तो कितने फैक्टर हुए, 1 2 3 4 5, ऐसे मिला ये 12 फैक्टर हुए। कितने फैक्टर हुए, 12 फैक्टर हुए। तो 72 के कितने फैक्टर हो गए, 12। तो इस प्रकार से फैक्टर ज्ञात करते हैं। मतलब हम जितनी बार गुणा करेंगे उतने फैक्टर आएंगे। मतलब देखो हमने कितने बार गुणा किए, तो यहाँ पर कितने अंक हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितने अंक हैं, 4। और यहाँ पर कितने हैं, 3, 1 2 3, यहाँ पर कितने, 3। तो ये कितने हो गया। अब हमने इनकी गुणा कर दी, ये चारों की गुणा इन तीनों में कर दी, कितने हो गए, 4 तिया 12। और देखो ये भी आ गए 12। इस प्रकार ये 12 12 फैक्टर आ गए, दोनों विधि से 12 फैक्टर आ गए। तो यहाँ पर कितने टर्म है, 4 टर्म है। और यहाँ पर कितने टर्म है, 3 टर्म है। हम पावर को लेते थे, पावर में 1 जोड़ते थे, जैसे कि 3 है और यहाँ 2 है, तो हम 3 में जो 1 जोड़ते थे वो किसका है, तो जो 3 में हम 1 जोड़ते थे वो 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 का है। ठीक है, ये 3 की पावर 0, इस प्रकार इसमें 1 जुड़ जाता है। ओके, इस विधि से हम फैक्टर ज्ञात कर सकते हैं कौन कौन से फैक्टर है। तो देखो ये हमने अब गुणा करके कितने फैक्टर होते, कौन कौन से होते वो ज्ञात किए। अब हमको बोलेगा कि 72 के फैक्टरों का सम कितना होता है। अगर ये क्वेश्चन आ गया कि 72 के फैक्टरों का सम ज्ञात कीजिए, तो कैसे निकालेंगे। तो देखो सम बोला है तो हम क्या करेंगे, इसका देखो सम बोला है तो सम बोला है तो हम इसका प्लस कर देंगे। जो 2 की पावर 0 है यहाँ प्लस कर देंगे, ये 2 की पावर 1 है ये प्लस हो जाएगा, ये जितने भी है ये प्लस हो जाएंगे। ठीक है, ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा, ये 2 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। और 2 की पावर 1 क्या होगी, 2 होएगा। इसी प्रकार होता है। ठीक है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 होता है।
ये कितना होएगा 8 होएगा। ठीक है, अब ये कितना होएगा 3 की पावर 0 1 होएगा, ये 3 की पावर 1 1 3 होएगा और 3 की पावर 2 9 होएगा। अब क्या होएगा, इन संख्या जुड़ जाएगी, ये इंटू का साइन लगा देंगे, इंटू है तो अब इन संख्या जुड़ जाएंगी तो क्या हो जाएगा, इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 3 3 4 7 7 8 15। ये 15 इंटू कितना हो जाएगा 3 3 1 4 और 9 4 13, ये हो जाएगा 13। तो अब इनका इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 13 195 होता है। ओके, इस प्रकार इसका सम हो गया। इस प्रकार हम सम ज्ञात कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, देखो हमने 2160 के फैक्टर निकाले थे। ठीक है, 2160 के कितने फैक्टर निकाले थे 40 फैक्टर निकाले थे। तो अब हमें बोलेगा 2160 के विषम फैक्टर 2160 के विषम फैक्टर कितने हैं। तो 2160 के विषम फैक्टर कितने हैं, ऑड फैक्टर कितने हैं, ऑड फैक्टर। तो हम क्या करेंगे, देखो बहुत आसान है। 2160 का हमने कौन कौन से फैक्टर थे, देखो ये 2 की पावर, यहाँ पर आता है 2160 में क्या आता है 2 की पावर 4 आता है, इंटू 3 की पावर 3 आता है, इंटू 5 की पावर 1 आता है। हमने आप ही को अभी बताया था। ओके, ये हमारे होगा इसका फैक्टराइजेशन। अब हमको बोल रहा है कि ऑड फैक्टर कौन कौन से है, ऑड फैक्टर निकालना है तो हम इस सम फैक्टर को घटा देंगे, सम फैक्टर को हटा देंगे, ये सम फैक्टर को हटा देंगे तो जो बचेगा 3 और 5, यही ऑड फैक्टर है। ओके, तो ऑड फैक्टर की संख्या कितनी है, अब ऑड फैक्टर की संख्या निकालना है तो संख्या कितनी है, तो हम क्या करेंगे, जो पावर है, पावर क्या कितने हैं 3 और 1, 3 की पावर 3 है और 5 की पावर 1 है। तो हम 3 की पावर में 1 जोड़ देते हैं, इंटू 5 की पावर 1 में 1 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 4 2 8। तो 8 जो फैक्टर है, ऑड फैक्टर 8 जो है ऑड फैक्टर है, ऑड फैक्टर मतलब विषम फैक्टर है। ठीक है, विषम फैक्टर है, 8 विषम फैक्टर है। ठीक है, मतलब 40 में 8 विषम फैक्टर है। अब हमको सम फैक्टर निकालना है तो सम फैक्टर की संख्या कितनी है, तो आसान सा है, जब हमने विषम फैक्टर निकाल दी 8 है तो बाकी के जो बच्चे वो कितने हो जाएंगे, सम फैक्टर हो जाएगा। तो 40 में से हम 8 घटा देंगे तो सम फैक्टर की संख्या आ जाएगी, सम फैक्टर कितने हो जाएंगे 32। तो 32 क्या हो जाएंगे, सम फैक्टर हो जाएंगे 2160 के। ओके, अब हमने सम फैक्टर और विषम फैक्टर निकालना सीख लिया है। अब हमको बोलेगा सम फैक्टरों का योग या विषम फैक्टरों का योग ज्ञात कीजिए। जैसे कि 2160 के विषम फैक्टरों का योग ज्ञात करो बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो हमने अभी आपको बताया कि 2160 के विषम फैक्टर, ये जो 3 की पावर 3 हुई इंटू 5 की पावर 1 हुई, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 के पावर 3 के हम पहले फैक्टर ज्ञात करेंगे कौन कौन से है। तो देखो, तो 3 की पावर 3 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। मतलब जितने की पावर है उतनी पावर तक के हमें 0 से लेके लास्ट जितनी पावर दी है, जैसे कि 3 पावर दी है तो 3 तक के हम इसका एक्सप्लेन करेंगे, 3 तक के हम इसको भाग देंगे। ठीक है, तो ये जो हो गया ये इसके फैक्टर हो गए। अब 5 की पावर 1 है तो इसके कौन कौन से फैक्टर हो गए, तो 5 की पावर 1 के कौन कौन सा फैक्टर होगा, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, ये इसके फैक्टर हो गए।
अब हमको इन फैक्टरों का योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर शून्य 3 होगी, 3 की पावर 1 3, ये 3 की पावर शून्य 1 होगा। ठीक है, 3 की पावर शून्य 1 होगा और 3 की पावर 1 3 होगा। 8 3 की पावर 2 9 होगा, 9 27 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 की पावर शून्य 1 होगा, 5 की पावर 1 5 होगा। इनका योग ज्ञात करना है तो प्लस का साइन लगा दो और इनको जोड़ लो। तो कितना आ जाएगा, 3 1 4 9 4 9 13, 4 और 9 13, 13 और 27 40, कितना हो गया 40। और ये कितना हो जाएगा, 1 5 6। ठीक है, अब इनके बीच के हम मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 40 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। ठीक है, 240 हो जाएगा। तो विषम फैक्टरों का योग कितना आ जाएगा, 240। ओके, इसी प्रकार हम सम फैक्टरों का भी ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम चलेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, देखो अब हम जैसे 2160 है, अब 2160 के बोलेगा कि 2160 के वे मल्टीपल बताओ, वह फैक्टर बताओ जो 12 के मल्टीपल है। मतलब हमको संख्या दे देंगे 2160 और उसको बोलेगा कि इसके वह फैक्टर बताओ जो 12 के मल्टीपल है। तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो 2160 क्या होता है, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 होता है। अब हमको 12 के मल्टीपल ज्ञात करना है। अब हमें 12 के मल्टीपल ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इससे 12 कॉमन ले लेंगे, इनसे 12 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 कॉमन कैसे आएगा, तो देखो 4 तिया 12 होता है। तो 4 कहाँ से आएगा, 2 से आएगा। तो 2 की पावर 2 4 होता है, इंटू 4 3 12 होता है। तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो बचेगा क्या, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। ठीक है, अब हमको 12 के मल्टीपल ज्ञात करना है। तो ये जो कितना हो गया, ये 12 हो गया। तो इस 12 को हम ध्यान नहीं देंगे, जो हमें ब्रैकेट में दिया हुआ है इस पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो 12 के मल्टीपल हमको ज्ञात करना है तो क्या होगा, इनकी जो पावर है, पावर में 1 जोड़ दो और इंटू कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 2 की पावर 1 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, इंटू ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, इंटू ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18। तो 18 फैक्टर ऐसे है जो 12 के मल्टीपल है। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया, 18 ऐसे फैक्टर है जो 12 के मल्टीपल है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, 10,500 के कुल कितने गुणनखंड है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 10,500। तो 10,500 की हमको फैक्टर ज्ञात करना है तो क्या होएगा, 10,500 के कुल कितने गुणनखंड है। तो 10,500 लिखेंगे, 10,500 इसे गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 10,500 क्या होता है, 105 इंटू 100 होता है। अब 105 क्या होता है, 105 जो होता है 21 इंटू 5 होता है, 21 इंटू 5 होता है। हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन 21 इंटू 5 10,000 1,000, 21 इंटू 5 105 होता है, इंटू 500 क्या होता है, इंटू 100 क्या होता है, 100 जो होता है 25 चौ 100, 25 चौ 100 होता है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 21 जो होता है 3 इंटू 7 होता है। हम इन संख्या को तोड़ते जाएंगे।
जब तक के तोड़ेंगे तब तक के तोड़ेंगे जब तक कि इनका अभाज्य संख्या नहीं आ जाती। ठीक है, तो 21 को तोड़ दिए, 3 इंटू 7 इंटू 5 हो जाएगा, इंटू 25 क्या होता है, 25 5 की पावर होती है, इंटू 4 जो होता है 2 का पावर होता है। ठीक है, अब क्या होएगा, यह देखो 2 जो है 2 का स्क्वायर है, इंटू 3 कितना है, 3 एक ही है तो 3 हो जाएगा, इंटू 5 कितना है, 5 3 है तो 5 के ऊपर 3 की पावर हो जाएगी, इंटू 7। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो हम क्या करते हैं, फैक्टर ज्ञात करने के लिए हम इनकी पावर में ध्यान देते हैं और पावर में ऐड कर देते 1 ऐड करते हैं और उसको गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, इंटू 3 में 3 की पावर कितनी 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, इंटू 7 में 1 ऐड करेंगे, इंटू 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 चौ 24 और 24 दूनी 48, तो 48 इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन बी है। ओके, इस प्रकार हम इसके फैक्टर ज्ञात कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3600 की गुणनखंडों की संख्या क्या है, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 3600 इस, तो हमें ऑप्शन दे दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, 3600 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 3600 क्या होता है, 936 होता है, इंटू ये कितना हो गया 100। ओके, अब यहाँ पे 9 दिया हुआ है, ये 9 दिया हुआ है तो हमने आपको बताया कि 9 अगर दिया है, देखो यहाँ पर 9 आ गया तो आंसर भी वही होगा जिनका योग 9 होगा। ठीक है, यह 9 का मल्टीपल होगा। तो हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन में क्या रहा है, 4 4 8 होता है, ये आंसर नहीं होगा, 4 5 9, तो बी जो 45 आ रहा है, 45 जो है मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, 4 2 6 ये नहीं होता, 4 और 3 7, ये ज्ञात करने की शॉर्ट मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस संख्या 840 के एक और 840 के अलावा कुल कितने गुणनखंड है, मतलब देखो क्वेश्चन तब तक के बोलो जब तक कि समझ नहीं आता। संख्या 840 के एक और 840 के अलावा कुल कितने गुणनखंड है, मतलब किसी भी संख्या के 2 गुणनखंड होते ही होते हैं, वो कौन सा, एक पहली संख्या 1 और दूसरा गुणनखंड स्वयं वह संख्या ये होती है। तो 840 का जो फैक्टर देखेंगे तो जितने फैक्टर होंगे उसमें से एक तो होएगा ही होएगा, और 840 का हम फैक्टर देख रहे हैं तो 840 भी स्वयं अपने इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो हमको इनके अलावा फैक्टर ज्ञात करना है कि कितने हैं, तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 840 क्या होता है, 84 इंटू 10, 84 इंटू 10 होता है। अब 84 क्या होता है, 84 जो होता है 21 इंटू 4 होता है। ठीक है, अरे 5 जो होता है 2 इंटू 5 होता है। अब क्या हो जाएगा, 21 जो होता है 3 इंटू 7 होगा, और 4 जो होता है 2 स्क्वायर हो जाएगा, इंटू ये 2 1 है, 2 की पावर 1 हो जाएगी और ये 5 की पावर 1 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर क्यूब इंटू इसमें आधार समान रहने पर घातें जुड़ जाती है, आधार समान रहने पर घातें जुड़ जाती है, तो यह आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो ये क्या हो गया, 2 की पावर क्यूब कितना हो जाता है 8। गुणनखंड निकालना है तो गुणनखंड में क्या होता है, हम पावर पे ध्यान देते हैं, तो कितना हो जाएगा
पावर जो है 3 है, 1 है, 1 है और 1 है। तो जो हमें जब गुणनखंड निकालना होता है तो पावर में एक जोड़ के गुणा कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, इंटू 5 के ऊपर 1 की पावर है तो ये भी 2 हो जाएगा, इंटू ये जो 3 है, 3 के ऊपर पावर 1 है, ये भी 2 हो जाएगा, इंटू ये 2 हो जाएगा। तो गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 32 इसके एक्चुअल फैक्टर हो गए। 32 क्या हुए इसके एक्चुअल फैक्टर, 32 इसके एक्चुअल फैक्टर हुए। लेकिन हमने क्या बोला है, इन दो फैक्टर 840 और 1, इसके अलावा फैक्टर ज्ञात करना है। तो ये दो फैक्टर जो हमको दिए हुए है, हमको इनके अलावा बोला है। तो 32 में से हम दो फैक्टर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, ये आ गया 30। तो 30 इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 360 के कुल कितने विषम गुणनखंड है। 360 के कुल कितने विषम गुणनखंड है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर ऑफ 360 इज। तो हमें क्या बोल रहा है, 360 के हमको फैक्टर निकालना है। तो कितना हो जाएगा, 360 के फैक्टर अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 क्या होता है 36 × 10। ठीक है, और 36 क्या होता है 9 × 4 36, 4 × 9, और 10 क्या होता है 2 × 5। अभी क्या हो जाएगा, 2 की पावर हो जाएगा, इंटू 3 की पावर हो जाएगा, इंटू 2 × 5। ओके, अभी क्या हो जाएगा 2 की पावर क्यूब इंटू 3 की पावर 2 × 5। अब हमें बोल रहा है कि विषम गुणनखंड याद करना है, विषम गुणनखंड याद करना है। तो हम क्या करेंगे, जो सम संख्या है उसको हटा दो और बाकी का सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो जाएगा। तो हम 2 की पावर 3 को हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पावर में एक जोड़ देंगे और इंटू कर देंगे, 2 + 1 3 हो जाएगा, इंटू 1 + 1 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो 6 इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब 360 के विषम गुणनखंड 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 196 के कितने गुणनखंड 4 से विभाज्य है। 196 के कितने गुणनखंड 4 से विभाज्य है। द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 196 इज डिविजिबल बाय 4 इज। तो 4 गुणनखंड ज्ञात करना है, 4 फैक्टर हमें ज्ञात करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 196 जो होता है क्या हो जाता है, 196 क्या होता है 14 × 14, ये 14 का मल्टीपल है। ठीक है, वर्ग स्क्वायर 196, 14 का वर्ग स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा 2 × 7 इंटू 2 × 7। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। अब जो है 4 के विभाज्य बोला है तो 4 हम कॉमन निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 की पावर 2। अब इसकी गुणनखंड निकालना तो क्या हो जाएगा, 7 की पावर 2 में एक जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो गया। अब 3 आ गया, 3 इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ओके।